प्रश्न नंबर 13 है, यदि a प्लस 1 3a तथा 4a प्लस 2 किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ के तीन पद है, यानी कि पहले तीन पद दिए हैं a प्लस 1, ठीक है, और 3a और 4a प्लस 2। इससे अपन लोग क्या करेंगे, d निकालेंगे। d बराबर क्या होता है, t2 माइनस t1, ठीक है। d बराबर t2 क्या है, 3a, और t1 क्या है, a माइनस 1। तो निकालोगे 3a में से a गया, कितना बचा, 2a माइनस 1, यानी d का मान आया, ठीक है। ये d का मान तो आ गया, ठीक है। अच्छा, और इधर भी क्या होता है, d बराबर क्या हो जाएगा, t3 माइनस t2। तो t3 कितना है, 4a प्लस 2 माइनस 3a। अब ये माइनस करोगे तो 4a में से 3a के बाद a प्लस 2, यानी d बराबर a प्लस 2, ठीक है। अब ये d बराबर, ये d बराबर, तो d बराबर d रख दो, तो 2a माइनस 1, और d बराबर क्या है, सॉरी d बराबर d, यानी 2a माइनस 1 बराबर a प्लस 2। तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो 2a माइनस a, और ये 2 प्लस 1 हो जाएगा, जी इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 3a। a बराबर क्या आ जाएगा, 3। a का मान 3 आ गया। अब पद कौन सा निकालना था, पांचवा, a5 बराबर a प्लस 4d, ठीक है। तो a का मान a प्लस 1 रखना है, ठीक है, प्लस 4, और d का मान कितना आया है, a प्लस 2 रखना, ठीक है। तो a प्लस 1 और ये हो जाएंगे 4a प्लस 8, तो ja और ये जुड़ जाएंगे, तो हो जाएंगे 5a और 9, ठीक है। अब देखना, 5a का मान अपन लोगों ने 3 निकाल लिया, तो a की जगह रखेंगे 3 प्लस 9, तो 5 दिया 15 और 9 कितने हो गए, 24, यानी a5 बराबर आना है 24। ये आंसर हो गया, ठीक है। a5 बराबर कितना आ गया, 24। इसका पांचवा पद 24 आ गया। 3,5,7 प्रश्न नंबर 14 है, श्रेणी 3,5,7,9 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इससे तुम लोग पहले क्या निकाल लो, ये निकाल लो, a का मान हो जाएगा 3, a का मान कितना हो जाएगा 3, और d बराबर क्या होता है, t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 यानी d बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2। d का मान कितना आ गया, 2। अब तुम्हें कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, यानी कि a10 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। a10 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। तो a10 बराबर a का मान कितना है, 3 प्लस 9, d का मान 2, 3 प्लस 9 दूनी 18, 18 और 3 21, यानी a10 बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो इसका 10वां पद हो जाएगा 21, ठीक है। नोट कर लो इसे, बताएं। प्रश्न नंबर 15 है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात करो। देखो, इसके लिए तुम्हें a बराबर तुम्हारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21, a का मान कितना हो जाएगा 21, और d बराबर क्या होता है, t2 माइनस t1। तो t2 है 18 माइनस 21, यानी कि माइनस के 3 आ जाएगा d का मान। d का मान माइनस के 3 निकालना, क्या है तुम्हें, a15 निकालना है। a15 यानी कि a n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, जहां n का मान तुम्हारा क्या है, 15 है, ठीक है, 15, ठीक है। तो a15 बराबर a का मान है 21 प्लस n का मान 15 माइनस 1, और d का मान है माइनस के 3, यानी 21 प्लस 15 में से गया यानी 14, और d का मान है माइनस 3, ये तुम्हारे 21 हो जाएंगे, और ये 14 थी 42 हो जाएंगे, तो माइनस के 21 आ जाएंगे, यानी a15 बराबर हो जाएगा माइनस के 21, ठीक है। नहीं नहीं, देखो श्रेणी में a बराबर कितना है, 4। प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न नंबर 16 है, श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 25वां पद तथा n पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें a बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और d बराबर तुम क्या करोगे, t2 माइनस t1। d बराबर कितना आ रहा है, 7 में से 4 गया, कितना बचा, 3, d बराबर आ गया 3, ठीक है। अब इसमें तुम्हें कौन सा पद निकालना है, n बराबर 25वां निकालना है, और n बराबर n1 निकालना है, ठीक है। तो n बराबर 25 के लिए फॉर्मूला लिखोगे, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an यानी कि a25 बराबर a का मान कितना है, 4 प्लस n का मान कितना है
25 माइनस 1 और डी का मान कितना है 3। 4 प्लस 25 में 1 गया कितना आ जाए 24 गुणे 3, तो 4 प्लस 24 3 72 और 4 76 हो जाएगा। ए 25 बराबर कितना हो जाएगा 76 और एन वा पद यानी कि ए एन बराबर हो जाएगा ए का मान कितना है 4 प्लस देखो ए एन बराबर तुम्हारा क्या होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर हो जाएगा ए का मान है तुम्हारा 4 प्लस एन का मान एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 3। अगले लाइन में 4 प्लस 3n माइनस 3। अगले लाइन में 4 देखो ये 4 में से 3 गए 1 बचा यानी 3n प्लस 1 यानी ए एन बराबर हो जाएगा 3n प्लस 1। ठीक है n बराबर हो जाएगा 3n प्लस 1। तो ये 25वां पद है ये n वा पद है। ठीक है ये n वा पद हो जाएगा n वा पद और ये 25वां पद।